हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुबो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका जो मिशन है बिहार दरोगा का, उसके तैयारी में आप निरंतर प्रयास कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे और जो है मेहनत कर रहे होंगे। तो आइए हम बात करते हैं। आज यह बिहार दरोगा से रिलेटेड मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम बिहार दरोगा के बारे में समझे थे, जाने थे कि उसमें रनिंग के लिए टाइम कितना मिलता है, तो 6.5 मिनट कितना उसमें दौड़ना होता है और क्या क्या उसका जो है प्रक्रिया है, कैसे उसमें आप फॉर्म फिलअप करेंगे, क्या करेंगे, सारा कुछ हम लोग पहले वीडियो में जान चुके हैं। अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके सुबो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देखिएगा या फिर उसका लिंक हम इस वीडियो में डाल देंगे। आज का यह मेरा वीडियो है और इससे रिलेटेड मेरा वीडियो है कि हम लोग बिहार दरोगा कैसे निकालेंगे और कौन सा बुक पढ़ के निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि बिहार दरोगा में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या हम किताब लें और कैसे पढ़ें। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार दरोगा सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए, बिहार दरोगा में जो है बिहार दरोगा, देखिए लिखा जाता है दारोगा लेकिन लोग पढ़ते हैं दरोगा। बिहार दरोगा अभी तक सीट का संख्या जो है 1817 ही है। हो सकता है आगे बढ़ भी जाए या घट भी जाए, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये जो है विभाग का मामला है। तो आइए अब हम बात करें कि इसमें क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। तो देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 होता है और ये 2 नंबर का होता है। प्रत्येक एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि अगर हम नंबर की बात करें तो आपसे कुल 200 अंक का जो है प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न का संख्या कितना होता है 100। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, यानी कि किस किस चैप्टर से और किस किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, ये हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछता है कोई टॉपिक से तो हिस्ट्री से पूछता है। उसके बाद आपका याद रखिएगा साइंस से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछता है। पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें करेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी करेंट अफेयर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैथ रहता है और कितना कितना क्वेश्चन रहता है भी हम आपको बताएंगे। रीजनिंग रहता है, रीजनिंग रहता है। ठीक है, सबका हम ऐसा नहीं कि हिस्ट्री का सिर्फ स्पेलिंग HISE होता है, साइंस का सिर्फ SCIE होता है, पॉलिटी का सिर्फ POL होता है। सिर्फ आपको शॉर्ट में हम आपको समझने के लिए लिख रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा। रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग का प्रश्न होता है। उसके बाद हिंदी होता है, याद रखिएगा हिंदी। उसके बाद इंग्लिश से अभी 2-3 सालों से पिछला देखा जा रहा है कि 2-3 सालों से आपका PT में इंग्लिश और हिंदी के भी प्रश्न पूछ लिया जा रहा है, 5 से 7 या मैक्सिमम 10 दोनों मिला करके। लेकिन PT में अगर हम बात करें बिहार दरोगा का PT में, तो PT में आपका हिंदी इंग्लिश सिलेबस में नहीं है। और हिंदी की बात करें तो हमारा मेंस जो एग्जाम होगा उसमें स्पेशल एक पेपर हिंदी का होता है 100 नंबर का। तो अगर हम अभी से ही हिंदी का तैयारी कर दें शुरू, अगर हम अभी से ही हिंदी का तैयारी शुरू कर दें तो PT के बाद जो मेंस होगा यानी मुख्य परीक्षा जो हमारा होगा दरोगा का, उसमें हमको हिंदी के लिए ज़्यादा जो है कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इतना जो है, इतने ये हमारा बिहार दरोगा का जो है इतना ही सिलेबस से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब हम बात करें तो इतना से, जैसे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा, साइंस से पूछेगा, पॉलिटी से पूछेगा, ज्योग्राफी से रहेगा, करेंट अफेयर रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इतना हम जान तो गए कि इतने सेगमेंट से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमको क्या पढ़ना है। तो देखिए, बड़े बड़े टीचर और जो फेमस जो टीचर हैं वो जब शुरुआत जब करते हैं तो उनका ये होता है मिशन कि हम स्टूडेंट के प्रति मेहनत करें और स्टूडेंट सिलेक्शन ले। लेकिन अब उनका क्या हो गया है मिशन के स्टूडेंट को गुमराह करके और उनसे हम पैसा वसूले। एक कड़वी सच्चाई आपको बता रहे हैं। क्यों ऐसा हमको लगता है, तो आप जितना भी बहाली देखिएगा, बहाली जितना भी होता है, लोग भौकाल मचा करके पूरा अपना बैच फुल कर लेते हैं, पूरा एक बड़ा सा टीम खड़ा कर लेते हैं और जब उसमें जब सिलेक्शन होगा तो वो देते हैं कि हमारा ये है, हमारा ये बच्चा है, हमारा ये है। लेकिन उन टीचर से मेरा एक सवाल है, या आप भी खुद सोच के देख सकते हैं कि कभी भी वो टीचर ये नहीं कहे कि जो फेल हो गया वो भी बच्चा मेरा ही है। कभी भी वो नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वो जब अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट को दिखाएंगे तब तो आप या हम जाके वहाँ एडमिशन लेंगे। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वैसे भौकाल मचाने वाले टीचर के फेर में नहीं पढ़ना है। आप चाहें तो बिहार दरोगा खुद से भी घर पे पढ़ के निकाल सकते हैं।
तो इसी को लेकर के हम, और खास करके हम उन छात्रों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो गांव घर में हैं, जो बेरोजगारी का मार चल रहे हैं, जो उन सब टीचर, जो बड़े बड़े टीचर उनका वो कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ क्लास में जाके नहीं पढ़ सकते हैं। तो उन सभी साथियों के लिए, उन सभी भाई बहनों के लिए मेरा ये वीडियो है कि आप घर पे भी जो है मेहनत करके दरोगा बन सकते हैं। और आपके लिए मैं खड़ा हूँ, हम आपके लिए होमवर्क सीरीज चलाएंगे। प्रत्येक दिन यूट्यूब पे आपका जो है चैप्टर वाइज हम देंगे, होमवर्क देंगे, आपको सिर्फ उतना पढ़ना है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हमें किताब कौन कौन लेना होगा। तो देखिए, अभी हम फिलहाल बात करेंगे पीटी के लिए। जब पीटी एग्जाम हो जाएगा, या पीटी एग्जाम का जब ये हो जाएगा, मतलब हम लोग जब 80% जब तैयारी कर लेंगे, तब थोड़ा थोड़ा हम लोग 1-2 किताब और बढ़ाएंगे मेंस को लेकर के, और पीटी एग्जाम देने से पहले ये मेंस के लिए भी हम पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन से बुक पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, आप जो है सामान्य ज्ञान का 2 किताब मार्केट में बहुत चर्चित है। एक आपका लुसेंट, दूसरा आपका क्राउन। इन दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी आप एक, मैं दोनों नहीं बोल रहा हूं, दोनों में से कोई भी एक, या तो लुसेंट या तो क्राउन, कोई एक आपको खरीद लेना है। अगर आपके पास पहले का भी होगा तो चलेगा, लेकिन मेरा यह मानना है कि न्यू एडिशन का ही लीजिएगा, क्योंकि कुछ अपडेट उसमें किया गया है। और लेना है तो सब्जेक्टिव वाला लेना है, सब्जेक्टिव आपको लेना है। और मैं तो ज़्यादा आपको बोलूँगा कि आप नया वाला लुसेंट ही लेंगे, क्योंकि बिहार दरोगा में डेट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और डेट वाला आपको ज़्यादा मिलेगा लुसेंट में, क्राउन में बहुत कम मिलता है। तो इन दोनों में से कोई अगर आप ले लेते हैं तो आपका हिस्ट्री भी क्लियर हो जाएगा, साइंस भी क्लियर हो जाएगा, मैथ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितना भी सारा है वो सारा उसमें दिया हुआ है, सब्जेक्टिव में आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सर हिंदी के लिए क्या पढ़ें। तो देखिए, हिंदी के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, हिंदी के लिए आप क्या कीजिएगा, क्राउन पब्लिकेशन का ही एक आता है सामान्य हिंदी ग्रामर, है ना। तो क्राउन पब्लिकेशन का आप सामान्य हिंदी ग्रामर ले लीजिएगा, उससे आपका सारा हिंदी का प्रश्न बन जाएगा। आप बिहार दरोगा का तैयारी करें, या बिहार में किसी भी चीज़ का, या बिहार छोड़िए पूरी इंडिया लेवल में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका हिंदी सिलेबस में है, तो अगर आप सामान्य ज्ञान क्राउन का सामान्य हिंदी अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आपका, मैं समझता हूँ, एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। तो ये आपका होगा हिंदी लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं करेंट के लिए कौन सा बुक पढ़ें। ठीक है, करेंट के लिए आप याद रखिएगा, स्पीडी पब्लिकेशन का एक बुक आता है, ठीक है, वार्षिकांक। क्या आता है, वार्षिकांक आता है, ब्लू कलर का वार्षिकांक। इसी को आपको खरीद करके और वार्षिकांक को पढ़ना है, ठीक है। और जैसे ही दरोगा का एग्जाम का डेट दे देता है, तो एग्जाम डेट से 15-20 दिन पहले मार्केट में एक बहुत ही अच्छा करंट अफेयर का मैगजीन आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं देखिए प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ कि जो उसके मैगजीन के लिखने वाली जो टीम है, या जिसके मार्गदर्शन में आता है, बहुत ही अच्छे टीचर, और मेरे नज़र में बहुत ही मतलब स्टूडेंट के हित में सोचने वाले टीचर हैं, जिनका नाम है प्रवीण सर। और उनका एडिटोरिया अभी कोचिंग में बहुत छा गया है, और एडिटोरिया जो है करंट अफेयर एडिटोरिया के नाम से आता है। तो देखिए, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे समझ से लगता है कि वो ठीक ठाक है, और ठीक ठाक नहीं, बहुत बेस्ट है, ठीक है। उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो डायरेक्ट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन टकरेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या पढ़ना है, वार्षिकांक करंट अफेयर पढ़ना है। अगर आप चाहें तो दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं, वार्षिकांक स्पीडी भी और एडिटोरिया भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आपको रिवीजन के तौर पे क्या करना है, आप स्पीडी का ही रेलवे सामान्य अध्ययन का जो बुक आता है, रेलवे सामान्य ज्ञान, स्पीडी का रेलवे सामान्य ज्ञान जो बुक आता है, उसको ले लेना है। और प्रत्येक दिन आपको उसमें 2-4 पेज अपने क्षमता के अनुसार आपको पढ़ना है। देखिए, बहुत सारे लोग आपको ये सलाह देंगे कि तुम ये ना पढ़ करके घटना चक्र पढ़ो। तो मेरा ये मानना है, घटना चक्र से क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जाता है, लेकिन पीटी में नहीं पूछा जाता है, मेंस में क्वेश्चन आता है। तो भैया हम अभी से ही क्यों करें। बहुत लोग आपको बोले कि अभी से ही करो, तो नहीं, अभी से नहीं करना, इसलिए नहीं करना है कि मेरा दरोगा का जो एग्जाम होता है वो पीटी और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव होता है। बीपीएससी की तरह मेंस तो है नहीं कि आप मेंस का तैयारी कर लेंगे तो आपको जो है पीटी मेंस इंटरव्यू सारा क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको दरोगा बनना है। तो अभी से अगर आप मेंस का लेके चलेंगे, यानी मुख्य परीक्षा का लेके आप चलेंगे, तो पता चला आप प्रारंभिक परीक्षा में ही बाहर हो गए। तो हमको ये कोशिश करना है कि किसी भी तरीके से पीडीएफ में मेरा नाम आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, वो पढ़ना है। और बाकी जो है आपको निरंतर कंटिन्यू अपना एक शेड्यूल सेट कर लीजिए, टाइम एक रूटीन बना लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है सारे चीज़ों को पढ़ें। मैथ रीजनिंग की रही बात, तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर अपना वीडियो डाले हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं और हो जाएगा। मैथ में ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ना है, मैथ में आपको पढ़ना है प्रतिशत लाभ, ठीक है,
उसके बाद आपको पढ़ना है परसेंटेज ना, सॉरी प्रतिशत लाभ नहीं बल्कि लाभ और हानि। उसके बाद परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ना है। उसके बाद पाइप और टंकी पढ़ लेना है। उसके बाद कार्य क्षमता पढ़ लेना है। उसके बाद आयु संबंधी प्रश्न पढ़ लेना है। इसके बाद एसआई सीआई देख लीजिएगा। इतना ही चैप्टर से आपको जो है मैथ में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हमारा संपूर्ण कंप्लीट सिलेबस है बिहार दरोगा के पीटी के लिए, और इतना से ज़्यादा बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये वीडियो में सिर्फ हम ये चर्चा किए कि ये जो है एक बुक लेना है आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक सप्ताह के भीतर आप बुक खरीद लेंगे। और जैसे ही आप बुक ले लीजिएगा तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर हम बुक ले लिए हैं, और हम आपको होमवर्क सीरीज फिर से लाना स्टार्ट कर देंगे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे आपको प्रत्येक दिन हम आपको पेज वाइज देंगे कि ये चैप्टर पढ़ना है, और सप्ताह में एक दिन लाइव के माध्यम से हम आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और ऐसे भी हम बहुत जल्द आप लोग को होमवर्क सीरीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो बहुत दूर दूर गाँव में रह रहे हैं, जिनके पास सुविधा की कमी है, तो उनके पास ये वीडियो भेज दीजिएगा। और आप भी अगर चाहते हैं हमसे जुड़ करके तैयारी करना, तो आप भी वीडियो को देखिएगा, प्रत्येक दिन जो है वीडियो के अनुसार आप पढ़िएगा। तो अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगेगा आप लोग को, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में हम बहुत जल्द आप लोग से मिलेंगे। धन्यवाद।